नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूं। माई स्टोरी सीरीज़ में इस बार अपनी स्टोरी बतला रहे हैं उमेश व्यास जी। उमेश व्यास जी बहुत ही सीनियर फिल्म फोटोग्राफर रहे हैं, फिल्म प्रेस फोटोग्राफर, जिसे हम फिल्म फोटो जर्नलिस्ट भी बोल सकते हैं। लगभग 40 साल तक उन्होंने काम किया फिल्म इंडस्ट्री में। दिलीप कुमार, राजकुमार, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, हेमा मालिनी, रेखा, कई कलाकारों को उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया है। कई कलाकारों से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी रही है। उमेश जी इन दिनों रहते हैं इंदौर में। उनका संघर्ष, उनका जीवन कैसा रहा फिल्म इंडस्ट्री में, और वो इंदौर क्यों चले गए बम्बई छोड़कर। आइए सुनते हैं उमेश व्यास जी की माई स्टोरी। उमेश जी, हाँ, आपका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम तो देखो ऐसा है, उस जमाने में नाम कुछ होता था, बाद में वो कुछ ही हो जाता था। पहले मेरा नाम रखा निकाला था, वो जिससे निकालते हैं, वो कुंदन लाल नाम था मेरा। उसके बाद में मेरा नाम, मेरी दादी जो है वो मुझे भौरू बोलती थी। और उसके बाद में मेरा नाम पड़ा उमा शंकर। फिर मेरे फादर चले गए अमेरिका पढ़ने, तो थोड़े और मॉडर्न हो गए वो, तो उनको उमा शंकर को उमा उमा लोग बोलने लग गए, तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने उसको वहाँ से अमेरिका से कहा अभी उमा शंकर का नाम उमेश कर दो। तो मेरा फाइनली नाम उमेश रहा। बहुत नाम बदला आपका। हाँ, और सही सही कारण सही है उसके लिए, क्योंकि उस जमाने में बिरजू शंकर, राम शंकर, कल उमा शंकर, सब ऐसे ही शंकर ही होते थे, या राम होते थे। कुछ भी, जैसे ये राम वो राम, मतलब यह कृष्ण होगा, तो वो सब भगवान के हिसाब से ही रखते थे। पहले कुछ धार्मिक हाँ, प्रवृत्ति भी थी कि इस बारे में भगवान का नाम याद आएगा। हाँ, तो खैर फिर भी मेरे नाम पे तो पूरा नाम ही वैसा ही है, वो शंकर ही है नाम मेरा, उमा शंकर, मतलब उमा यानी पार्वती। जी और देखो, जो मेरी शादी भी गंगा से हुई, जी। अच्छा, तो नाम का ये किस्सा है मेरा। उमेश जी, थोड़ा से आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मसलन आपका जन्म स्थान कहाँ, माँ पिताजी के बारे में थोड़ा सा, भाई बहनों के बारे में। देखो भैया, असल में हम लोग अ, बहुत ही गरीब थे, बहुत गरीब थे। और मुझे, मतलब कई सालों तक ऐसे हालात रहे हैं, और ऊपर नीचे होते रहे। लेकिन पहले पहले जब अ, पहले तो उसके पहले आपको एक बात बता दूं कि जैसे मेरे नाना जी जो थे, उन्होंने मेरी मदर की शादी के लिए गए, तो उन्होंने उसी उम्र की एक लड़की से शादी की। मतलब मेरी मदर की, मतलब कैसे समझाऊं, नाना जी उधर हो गए थे पहले ही, तो वो करना तो चाह रहे थे मेरी लड़की, मतलब मेरी मदर। तो वो मतलब वो सौतेले हो गए, तो सौतेलेपन से बहुत तकलीफ़ें होती घर में, और बहुत तकलीफ रही। नाना जी ने, ऐसा कहना नहीं चाहिए, जितना उनसे हुआ शायद लाड किया उन्होंने, कितना किया मुझे याद भी नहीं है, पर मतलब बीकानेर में मेरे फादर की मैरिज, वो भी बहुत यंग एज में, उन दिनों में यह बहुत यंग एज में होती थी शादियाँ। अब देखिए, वहाँ से लाइफ में चेंजेस शुरू हुए। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, वो
भोपाल के पास एक कोई गांव है, बमोरी बमोरी नाम है, वहाँ खेती करते थे। वो वहाँ थे, मेरे फादर कहीं बीकानेर में थे उस बचपन में, और जो भाई थे उनके, मेरे फादर के मतलब दादाजी के, उस ज़माने में सब एक साथ में ही होते थे। तो मेरे एक फादर मतलब दादाजी, छोटे दादाजी, तो 4 भाई थे। तो वो बॉम्बे में थे, कॉटन एक्सचेंज में कुछ नौकरी करते थे और कालवा देवी में रहते थे। अब इतनी गरीबी थी कि मेरे फादर, शादी तो हो चुकी थी लेकिन वो मुझे याद भी नहीं है, शादी पहले हुई कि बाद में हुई मुझे याद नहीं है, पर वो मिल में नौकरी करते थे 10 रुपये महीने की, और कालवा देवी से लेके, और मिलें मुझे तो याद नहीं है कौन सी मिल में करते थे, बहुत दूर होती थी वो। पैदल सवेरे उठ के साल खाते के साल खाते के वो रूम जो चलाते हैं कपड़ा मिल में, तो बहुत सालों तक उन्होंने वहाँ काम किया। साथ में उन्होंने पढ़ाई भी की, और पढ़ाई करके फिर वो बीकानेर आ गए। तो एक दादा, मतलब मैं दादा बोलता हूँ, मतलब मेरे 3 दादा, मतलब सबसे बड़े दादा, उनसे छोटे दादा, उनसे छोटे दादा, जी जी तो एक वहाँ थे। जी। कैसे बीकानेर पहुँची मुझे पता नहीं, मैं बहुत पैदा हुआ ही नहीं था। तो ये मुझे पता है कि कब कैसे वो उस ज़माने में 250 रुपये महीने की नौकरी उनकी बीकानेर मिल में, बीकानेर में कॉटन एक्सचेंज में है। कॉटन एक्सचेंज नहीं, नाम मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, वुलन कॉटन एक्सचेंज क्या बोलते हैं उसको, टेक्सटाइल पिल, नहीं, उनकी वूल की ओलन। उन्होंने, हाँ, उसकी कॉटेज इंडस्ट्री जो बोलते हैं, अच्छा। उसमें उनको वो 250 रुपये की नौकरी, मतलब बहुत बड़ी नौकरी होती थी, और हम लोग अमीर हो गए थे। तो हम बीकानेर में एक गांव में रहते थे। तो मतलब मेरे फादर का दिल बहुत बड़ा है। वो सिर्फ अकेले ही थे जो 250 रुपये महीना कमा रहे थे। तो उन्होंने अपने तीनों भाइयों को, और हम 3 बच्चे, और अच्छा बड़ा मकान वहाँ उन्होंने किराए से लिया हुआ था। और पता नहीं, ये मुझे इतना, मैंने उन दिनों में उनकी इतनी पूछने की हिम्मत नहीं होती थी, पर वहाँ उनको कैसे कहाँ से एक जेठमल जी आचार्य करके हैं, वो बहुत बड़े इंसान थे। क्या करते थे वो मुझे पता नहीं है, याद नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई ये, मेरे फादर का नाम नथमल व्यास है, तो उन्होंने कहा नथमल व्यास तो इतने स्मार्ट, इतने मतलब स्मार्ट तो वर्ड जान माना, बहुत होशियार हैं, तो इनको तो विलायत भेजना चाहिए। अमेरिका नाम नहीं समझते थे लोग, विलायत जी। तो सब, तो उनको मौका मिल गया फर्दर एजुकेशन के लिए, अमेरिका भेज दिया। उसके बाद में फिर अब वो तो गवर्नमेंट से जितने पैसे मिलते थे वही मिलते थे जी। तो उतना ही खर्चा वहाँ हो जाता था। तो फिर हम गरीबी में आ गए। तो मैं स्कूल में भी पढ़ता था, मगर मेरी पापड़ बेल के चाराने 8 आने रोज के कमाती थी, और
मैं एक थाली में ऐसे बस्ते में फटा टूटा बस्ता ही होता था गरीबी में, उसमें एक थाली होती थी और पुड़िया बना देती थी गोलियों की, खाटे की, इसकी उसकी। जैसे पहले होता था थिएटरों में लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट क्या बोलते हैं, इंटरवल। हाँ इंटरवल। तो मेरे क्लॉट, ये बोल देता हूँ, और क्लॉट की वजह से अटक जाता है। तो वो मैं फिर वहाँ से पढ़ते पढ़ते, और गंगा थिएटर था वहाँ बहुत बड़ा, जैसे शायद आपको पता होगा कि गंगा सिंह जी ही राजा थे बीकानेर के, तो और उनके नाम से गंगा थिएटर था। वहाँ मैं इंटरवल में गोलियाँ बेचने जाता था, मेरा छोटा भाई और मैं। सबसे छोटा तो बहुत ही छोटा तो पैदा ही हुआ था जब फादर अमेरिका चले गए थे, पर मेरे से छोटा वाला जो भाई जिसका अशोक, उसका नाम था जगदीश, तो उसको मॉडर्न नाम करने के लिए, और मेरे तीन भाई थे, मतलब छोटा वाला जब, तो वो छोटा ही थे जो अमेरिका चले गए थे, उसका नाम सत्यनारायण था। पर बाद में जैसे मैं दोनों को बोला, उमा शंकर का उमेश कर दिया, जगदीश का अशोक कर दिया, और छोटे वाले का सत्यनारायण था तो उसको रमेश व्यास कर दिया। तो इस तरह से तीनों के नाम बदल गए। फिर वो तो आप लोग की शिक्षा और फिर नौकरी की शुरुआत कैसे हुई? ये तो मैंने आप बताया था कि फादर ने अमेरिका में बॉस्टन के पास एक शहर है लोवल, वो बड़ी प्रसिद्ध टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट होती थी, तो वहाँ वो टॉप क्लास से पास हुए थे, मुझे उन्होंने वहाँ भिजवा दिया। खैर वहाँ से हम लोग, मेरे ब्रदर को भी भेजा था बाद में, वो भी वहीं था। मैं वहाँ से वापस आया तो अब सही बात आपको बताऊं कि वो, ना तो मेरे फादर के पास में इतने पैसे तो नहीं थे कि अमेरिका भेज सके जी तो पालो मिल के जो मालिक है सक्सेरियाज, जी उनकी तरफ से स्कॉलरशिप चाहिए या मदद चाहिए, तो उन्होंने ही मुझे एक तरह से नाम फादर का हो, लेकिन पैसे तो उन्होंने लगाए थे। और वापस आते ही, और जैसे ही मैं बॉम्बे वापस आया तो मेरे को सेठ जी के पास ले गए, और उनका, मैं थोड़ा अकड़ में चलता था, अकड़ में तो नहीं चलता था, अंग्रेजी वगैरह हर एक आदमी जो अमेरिका रहता है 3-4 साल, वो अलग से ही बोलता है। तो वो सेठ तो बहुत अच्छे थे हमारे, कुड़ीलाल जी सक्सेरिया, पर वो जब मेरी आवाज़ और बोलने का तरीका सुना, मैंने हाथ मिलाने की उनसे, तो वो मेरी तरफ देखने लगे और बोले, उन्होंने धीरे से मेरे फादर को बोला, बोले यो छोरो बिगड़ गो है, इन्हें बम्बई में मैं लगा सकता हूँ, पर बम्बई नहीं को तो मालवा मिल में लगाओ तो ठीक हो जाए पाछो। तो मेरे को मालवा मिल में लगा दिया उन्होंने, और उसके बाद में फिर मालवा बहुत साल तक फादर रहे, मैं भी रहा। और उस ज़माने में 600 रुपये की सैलरी और भत्ता वत्ता मिला के काफ़ी पैसे मिल जाते थे। और एंड में जब मिलों की हालत ख़राब हो गई तो फादर ने भी मालवा मिल छोड़ दी, मुझे भी उन्होंने निकाल दिया, और हम किसी तरीके से बॉम्बे में बरार का मिल में आ गए। हम बरार का मिल नहीं, नाम भूल रहा हूँ, पीरामल जी उसका नाम, मेरे को पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, पर वहाँ नौकरी में लग गया था। वहाँ से नौकरी छूटने के बाद में मैं
उज्जैन में आके उनकी 3 मिलें थी, तो उसमें से एक मिल का नाम था दीपचंद मिल। तो जी मेरी ड्यूटी एज ए साइजिंग मास्टर जी दीपचंद मिल में लग गई थी। फिर मैं इंदौर से उज्जैन, हालांकि थोड़ा ही दूर था, पर मन नहीं लगता था अकेले रहने का, तो मैंने वो भी छोड़ दी और हम लोगों ने एक फैक्ट्री डालना शुरू कर दी। जी कपड़े की फैक्ट्री डाली थी। बस यही तक की बात थी। अब उसके बाद में तो बहुत सारा किस्सा उसका, पर वो मिल तो 2-3 साल तक चलाई, पर अक्सर घरों में ऐसा होता है, सब भाई थोड़े अलग अलग से हो गए, तो वो स्टोरी वही ख़त्म हो गई। फिर आपका जो नाम है लोगों के बीच में फोटोग्राफर का है, प्रेस फोटोग्राफर का, आपकी फोटोग्राफी में रुचि कैसे पैदा हुई? आपको इसके लिए एक मुझे बड़ी अलग बात है वो बताना पड़ेगी, तो कैसे हुआ। मेरा जब छोटा मतलब लड़का संजय में, तो वो जब छोटा था जी तो उसको आए दिन बुखार आता था, बहुत हाई फीवर हो जाता था। ओहो तो समझ में नहीं आता था ये क्या होता है उसको, सब जगह। तो डॉक्टर ने, किसी एक डॉक्टर ने बताया कि उसका वह नाम अटक रहा है स्कारलेट फीवर। अमेरिका में एक दो बुखार होता है जिसका नाम होता है स्कारलेट फीवर। ओ तो बोले ये स्कारलेट फीवर कैसे हो गया इसको। ओ तो मेरे फादर भी वहाँ रहे, लेकिन उनको कभी स्कारलेट फीवर नहीं हुआ था। मैं भी रहा था, मुझे भी कभी नहीं हुआ, इसको कैसे स्कारलेट फीवर हो गया। तो किसी डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अब मेरे फादर जनरल मैनेजर थे, एक डॉक्टर ने कहा अरे कुछ नहीं साहब, आपका बच्चा है, व्यास साहब का बच्चा है, आप तो मतलब व्यास साहब का पोता है ना, उसको गर्मी लगती है उसको। सब उन्होंने सब रूम में एसी लगा दिए। उस जमाने में कौन एसी लगाता था। बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, तो भी वो, तो एक दिन वो नवरात्रि का दिन शुरू हुआ था और मेरा लड़का मतलब दोपहर में उसको 103 6-3 तक बुखार हो गया। तो मेरी मदर बड़ी जोर से चिल्लाई मेरे पे, बोले तुम मेरी बात मानते नहीं हो। मैंने माऊ है ना हमारे कुल की माता, जैसलमेर में माऊ माता बोलते हैं उनको। जी तो बोले माऊ से मैंने कहा था मेरा बेटा अमेरिका से आएगा, उसके पोता आएगा तो मैं उसके पास धोख दिवाने भेजूंगी, तुम लोग आज तक गए नहीं हो। मैं उसी दिन कार में बैठा के उसको और बुखार में ले के मैं और सब लोग निकले और रतलाम तक पहुँचे। जब तक तो बिल्कुल ठीक हो गया। निकलने से पहले हमारे घर में बगले में गायत्री मंदिर का भी मंदिर था। जी तो मैंने हाथ जोड़ के गायत्री माता से कहा गलती हो गई, मैं इसको लेके माऊ के पास लेके आ रहा हूँ, दया करो। रतलाम मैं ऑस्टिन कार थी मेरे पास में, ऑस्टिन से रतलाम पहुँचे, जब तक ठीक हो गया। तो हम पहुँचे बीकानेर, तो बीकानेर में मासी के यहाँ रुके। तो वहाँ मेरे एक अंकल हैं, वहाँ वो शूटिंग करने आए थे। रास्ता ने हाँ, तो उमेश जी हम बात करते कि फोटोग्राफी में आपका कैसे इंटरेस्ट हुआ?
जब वहाँ जैसे मैंने बताया वो बच्चे की तबीयत के बारे में बताया और तो बीकानेर पहुँचते पहुँचते वो तो बिल्कुल ही एकदम हंसमुख और दौड़ता फिरता। तो वहाँ मन हुआ मेरी मासी का परिवार बीकानेर में है और मैं भी बीकानेर का हूँ। तो मन हुआ कि अब वहाँ रुक गया हूँ। वहाँ पता चला कि मेरे मामा जी और उनके दोस्त लाड साहब मिस्टर लाड, वो आपस में मतलब पार्टनरशिप में या पता नहीं पार्टनर्स थे या उनका काम कर रहे थे या वो फिल्म बना रहे थे। कंवलजीत सिंह और एक नई लड़की जी। दास्तान क्या नाम था उसका, लैला मजनू, दास्तान कुछ दास्तान हातिम था ये। हातिम था ये, लैला मजनू। अच्छा। तो वो अब जब शूटिंग का शौक तो सबको होता है, तो उस टाइम पे मैंने कुछ फ़ोटो भी खींचे थे। इसके पहले का किस्सा थोड़ा रह गया है कि इन सब टाइम पे मेरे को फोटोग्राफी का बहुत शौक हो गया था और मेरे कुछ फ़ोटो मैंने मॉडर्न फोटोग्राफी वगैरह कुछ इंडियन मैगजीन्स जैसे सरिता है और कोई अमेरिकन मैगजीन्स में वो फ़ोटो भेजता रहता, तो मेरे एक दो चार जगह छप भी गए थे। तो कैसे इंटरेस्ट कैसे हो गया था फोटोग्राफी में आपको? उसका भी एक किस्सा है कि मेरे फादर आए अमेरिका से तो एक कैमरा लाए थे, उसका नाम था सीरोफ्लेक्स जी। तो और बड़ी सस्ती तो रील होती थी उस ज़माने में और प्रिंटिंग भी सस्ता होता था, कलर होती नहीं थी, ब्लैक एंड वाइट ही होती थी। जी हाँ। तो जब मैं बड़ा हो गया, जब वो आए सब में तब तो छोटा ही था, वो कैमरा बहुत सालों तक पड़ा ही रहा किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने एक दिन उठाया उसको और कहीं पता लगाया, उसको साफ़ करवाया और फिर वहाँ एक स्टूडियो से जाके कुछ मैंने पूछताछ की। मैं व्यास जी का लड़का था तो मुझे कोई ना नहीं करता था। बीकानेर इंदौर में व्यास जी का मतलब व्यास जी आज भी जानते हैं। तो उसने मुझे कुछ बता भी दिया, तो वहाँ से वो फोटोग्राफी का शौक बढ़ा। फिर वो जब ये सब हो गया तो मैं बीकानेर में कुछ फ़ोटो अपने साथ में थे, तो मेरे मामा जी को भी सब तरह का शौक था, गाने का, फोटोग्राफी का, शूटिंग में वो सब की। बल्कि तीनों नीतू सिंह के थोड़े दिन PRO हुए थे जब वो बच्ची थी, जब वो बच्ची का रोल कर रही थी, तब से वो उसका काम मतलब PRO थे वो, और उसकी मदर उनको अच्छी तरीके से जानती थी। क्या नाम था पूरा मामा जी का? राजेश आचार्य जी। तो उन्होंने मेरे से पूछा, अरे मेरे यहाँ ऐसी कलाकारी आदमी कौन आ गया भाई? मैंने कहा मेरे खींचे हुए हैं। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कुछ सुना कि मेरा फैक्ट्री में और इसमें घर में कुछ अनबन ऐसा ठीक नहीं लग रहा है, तो उन्होंने कहा बम्बई आ जाओ, अब उन फोटोग्राफी डिपार्टमेंट डालेंगे। वहाँ से फिर जब ये सब हो गया और फिर मैं एक दिन 1970 के आसपास की बात है, जब ये सब निपट गया, बच्चे की तबीयत ठीक हो गई, अब वापस आ गया, तो फिर मैं बॉम्बे आया। और उन्हीं दिनों में रीता भादुड़ी वहाँ से और इसके पहले बता दूं कि रीता भादुड़ी और उनकी मदर चंद्रिमा भादुड़ी, जिन्होंने धर्मेंद्र की भी एक फिल्म में उन्होंने उसके मदर का रोल किया था, और भी कुछ 2-4 फिल्में उन्होंने की थी। इस बीच में रीता भादुड़ी जो है वहाँ से पूना से वो कोर्स करके आई थी। जी। तो वो सब एक तरह सा
मैं भी वहाँ बहुत जाने लगा और मैं फिर वहीं रुक गया। फिर हमने सोचा कि फोटोग्राफी डिपार्टमेंट डालेंगे। तो जो पहली फिल्म थी वो, उनका नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा था, कबीर बेदी था, सुलोचना पंडित थी, और भी बड़ी स्टार कास्ट थी, और शूटिंग चलती थी उनकी सक्सेरियो का जो शूटिंग स्टूडियो है, वहाँ मैं जाता था। फिर धीरे धीरे लगा कि यहाँ तो कोई पैसा देता ही नहीं है, और फोटोग्राफी भी अच्छी होती गई। आप उन दिनों फिर फोटो खींचते थे हैं? या स्टिल्स करते थे? स्टिल करने लगा था। फिल्म का स्टिल्स करते थे? स्टिल कर रहा था जी। उस पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा है, तो बोरा बोरा ओके। बोरा जी की, और बेटे का नाम था महेंद्र, और वो बहुत बड़ी पिक्चर थी, थीफ ऑफ बगदाद। बहुत बड़ी फिल्म थी वो। याद आ गई पिक्चर, सब Thief of Baghdad। याद आएगा। तो बस वहाँ से स्टार्ट किया, कुछ और पिक्चरें मिली, लेकिन पैसे कोई नहीं देता था, और बल्कि मेरे पास में खुद की कार थी, तो मैं जब पैसे मांगता तो कहते थे यार, डायरेक्टर बोलता था मेरे को रास्ते में छोड़ दे, तेरे को क्या पैसे देना है। तो उनको क्या पता कि मैं भी बगैर पैसे के आया था, कार ही कार थी और कुछ नहीं था मेरे पास। और तब ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे फिल्म। हाँ, फिर मैंने कहा कि मेरे मामा जी ने कहा कि एक काम कर, तेरे फोटो है तो अच्छे, तो वो मुझे स्टारडस्ट के ऑफिस में ले गए, और वहाँ से फिर मैंने मैगजीनों का पता करना शुरू किया, कैसे खींचे जाते हैं कैसे। फिर मुझे सिनेब्लिट्स से एक असाइनमेंट मिला जी। सिनेब्लिट्स नया नया शुरू किया था, करजिया की बेटी जी। उन्होंने वही ब्लिट्स ऑफिस के नीचे ही, उसी बिल्डिंग में सिनेब्लिट्स का भी ऑफिस, ब्लिट्स का ऑफिस नीचे था, सिनेब्लिट्स का ऊपर था जी। उसको ही, वो भी बहुत अच्छे, उसके फोटो अच्छे लगे, तो उसने मुझे बोला 10-12-15 नाम बता दिए। अच्छा। बोले सबकी फ़ोटो, तो मैं बोले देखो, किसी ने कहा खान साहब के यहाँ मत जाना, मतलब कौन सा खान, वो फिरोज का छोटा वाला संजय, हाँ, वो संजय खान के घर चला गया। उसको मैंने अंग्रेजी में बोला आई लाइक टू टेक सम पिक्चर्स हियर, तो वो थोड़ा अंग्रेजी में बोला, तो उसने बोला ओके, फिर पिक्चर लिया। फिर उसने मुझसे आधा घंटे बात की तब, और उसके बाजू में रंजीत का ऑफिस था, तो उसने रंजीत को आवाज़ दी, बोले चले और राजा यू वांट पिक्चर्स, मैंने कहा आई वांट टू गो टू रंजीत जी ऑल्सो, तो रंजीत से फोटोग्राफी की। फिर कहीं मैं जा रहा था, कहीं शूटिंग चल रही थी, तो उनका नाम अटक गया फिर से, वो जिसमें खैर बहुत सारे उन्होंने लिस्ट दी थी, उनके बहुत सारे फोटोग्राफी मैंने, तो वहाँ से शुरुआत हो गई। तो आपको जो एक चीज़ पूछ रहा हूँ बीच में इंटरप्ट करके, हाँ। कि जब आपने पहला फोटो ब्रिड्ज में दिया या जो यहाँ पे दिया, तो उसमें आपको कितने पैसे मिले थे एक फ़ोटो का?